बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के वोटर नहीं वोट डालने जा रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के वोटर वोट डालने नहीं जा रहे हैं। अब ये तो क्या नाम, मुझे जो लगता है वो क्या नाम है, हमारा जो वोटर है, जो बीजेपी, जो राष्ट्रवादी वोटर और एक आम आदमी भी जो बीजेपी को लाइक करता है, जो सपोर्ट करता है, वो क्या नाम है, वो सपोर्ट वो बीजेपी को वोट जा रहा है। और जो नहीं जा रहा है वो शायद कांग्रेस का ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो हताशा से हारे हुए हैं। हम ये तो कह रहे हैं, जो से कहते नहीं 400, अब उनसे पूछ लो, वो तो बताते ही नहीं है, वो तो बताते ही नहीं, मतलब कि कांग्रेस का वोट कम हो रहा है, उनका कम है। हम तो कह रहे हैं 400 है कि नहीं, लेकिन अगर उनसे पूछो तो वो तो बताते नहीं, तो वोट प्रतिशत उनका ही कम हो रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जहाँ भूत प्रेत चुड़ैलें बैठी हैं वहाँ तो वोटों का जिहाद चल रहा है। वो बता रहे थे कि वोटों का जिहाद भी हो रहा है, जिसमें प्रेत आत्माएं घूम रही हैं विपक्ष के अंदर। अच्छा, तो जो लोग अगर राष्ट्रवादी हैं, अगर वो वोट करने नहीं जा रहे तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस समय। वोट प्रतिशत कम हो रहा है, किसका कम हो रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखो, उन्होंने तो जिहाद कर रखा है वोटों का, वो तो जा ही रहे हैं। अब राष्ट्रवादियों को उठना पड़ेगा, ये मौका है। अगर वो आंख बंद करके बैठेंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आने वाला टाइम जो है पत्थरबाजों का हो जाएगा। फिर ये देख लेना, अपने देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो वोट देने जरूर जाना है। चलिए, किसका वोट प्रतिशत कम हो रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस? बीजेपी। आज तक जितना पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लो आप, रूलिंग पार्टी होती है जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम पाया जाता है, तो समझ लो कि वो इफेक्ट रहेगा रूलिंग पार्टी को, नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो रूलिंग पार्टी के लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है। लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से फसल या कोई कारण नहीं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को पता है कि इस बार 400 पार हो रहा है बीजेपी का, इसलिए कांग्रेस के जो है वोटर नहीं जा रहे हैं वोट करने। नहीं, 400 पार की एक उम्मीद थी, लेकिन जैसे वोटिंग परसेंटेज पहले दो चरण में कम पाए गए, सर्वे में कम आया है, तो उसकी बदौलत मुझे लग रहा है कि जो 400 पार का है नारा थोड़ा कम बैठता दिखा। अगर परसेंटेज ज़्यादा होता तो हो सकता है 405 या 410 5 निकल जाता, लेकिन अभी मुझे मेरे एस्टिमेट से जितना पॉलिटिकल नॉलेज मैं रखता हूँ 325 से 50 के बीच रहने का उम्मीद रखते हैं, जितना पॉलिटिकल विशेषज्ञ में स्टडी करते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को। तो ये वोटिंग परसेंटेज कम होना रूलिंग पार्टी के लिए नेगेटिव है, लेकिन राष्ट्रवादी लोग हैं, प्रजा हित जितनी योजनाएं लाए मोदी जी, कल्याणकारी, तो जाना चाहिए बाहर निकल के। रूलिंग पार्टी वाले क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, क्या समझ? पता नहीं, वोट बैंक कांग्रेस वाले सही कह रहे हैं। फिर चुनावी मौसम में वोटर्स का मिजाज अभी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल, एक्सपर्ट भी अभी मुझे लग रहा है थोड़ा अनुमान नहीं लगा रहा है कि क्यों ऐसा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ सीटें ऐसी अभी जो आने की उम्मीद है वो थोड़ा कम रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जीतनी तो उनमें कोई शंका स्थान नहीं है, लेकिन डाउट नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होना वो गलत है। मुझे लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उससे बीजेपी को और सोशल मीडिया कैंपेन करके, ऐसे तो आचार संहिता कैंपेनिंग बने, लेकिन कुछ बढ़ावा देना चाहिए। बार बार अब आरक्षण का भी मैटर जो है चल रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 10 साल थे, अगर चाहते तो आरक्षण हटा देते, लेकिन हम क्यों हटाएंगे, हम जो है गरीबों के लिए इतना काम किए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी फिर से अगर सत्ता में आ गई तो आरक्षण को हटा देगा। नहीं, देखो, बीजेपी को जो बोलती है वो करती है। उनके संकल्प पत्र में देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, एनआरसी आएगा, यूसीसी उत्तराखंड के लागू पड़े, जो बोला वो किया है। राम मंदिर का था 335 का 35 से 370 था, 3 तलाक, जो भी मुद्दे वो बोलते हैं वो करते हैं, और करते भी आए हैं और करेंगे भी। हाँ, कई कुछ मुद्दे अछूते रहे हैं, उनसे अनटच हुए हैं, तो मोदी भी तीसरे में वो गैप पूरी कर लेंगे, वो तो पता है गैप पूरी करने के माहिर है। तो ऐसे ही पुरुष और वर्ल्ड लीडर बने नहीं है, क्योंकि 365 देश में यही एक बंदा है जो कर्मनिष्ठ है, जो राष्ट्र के लिए और राष्ट्र प्रजा हित के लिए काम करता है। वो सब कांग्रेस कह रही है कि मोदी तीसरी बार अगर आए सत्ता में तो आरक्षण हट जाएगा। नहीं, देखो, आरक्षण उम्मीद मोदी जी जो योजना, आरक्षण हटना भी चाहिए, क्योंकि टैलेंट पे बेच होना चाहिए, इकोनॉमी के पे बेचने होना चाहिए, क्या कास्ट पे बेचने होना चाहिए। जो लाया गया था वो आरक्षण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 10 साल के लिए लाया गया था, लेकिन उस टाइम की मौजूदा सरकार ने उसको एक्सटेंड किया अपने वोटर्स के बेनिफिट के लिए और अपनी सरकार की मलाई चाकने के लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये हटना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट को अपनी मेहनत के बेस पे नौकरी मिले, ऐसा नहीं कि कास्ट के बेस पे मिले। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस जो है 40 पार्टियों की हुआ है, अगर इसको मुस्लिम लोग वोट देना बंद कर दे तो 3-4 सीटों पे आ जाएगी। सब जगह इनकी जमानतें जब्त है। अब ये चाहते हैं वोट देगा कौन, इसलिए देश को जाति में तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि जाति में तोड़ो, छोटे छोटे लोगों को बहकाओ, फुसलाओ और उनको भड़काओ, ताकि ये ओबीसी उसके नाम पे किसी तरह से हिंदू वोट इनकी तरफ खींचे। इनका मेन मकसद यही है, देश में आरक्षण के नाम पे दंगे कराना, देश को बांटना, देश को तोड़ना। ये हमेशा बंटवारे की राजनीति करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं।